नमस्कार, आप हमें जानते हैं। आज हम जिस विषय वीडियो बनाने आए हैं रैंक 2 को लेकर के आज हम फिर बात करेंगे, रैंक 2 को लेकर के। और मैं ये बहुत दुखी मन से आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था। जो इंसिडेंट मैं आपसे कितना दिन से मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को कई तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कई तरीके से। और आज मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा दिया गया और वीडियो को रिमूव करवा दिया गया। अभी देखिए, बताइए, हम सारा एक एक डिटेल आपको यूट्यूब ने जो मुझे मैसेज भेजा था वो मैसेज मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा और हर एक डिटेल, हर एक एविडेंस मैं आपको दिखा दूंगा। रैंक 2 का जो इंटरव्यू का वीडियो मैंने लगाया था, हाँ, यूपी से परमिशन मिलता नहीं तो मैंने लगाया, तो मैंने कोई गलत तो नहीं किया था ना यार। जो भी दर्शक भाई बहन अभिभावक मेरा वीडियो देखते हैं, हमने सिर्फ रैंक 2 जो लड़का था, जो उसका मॉक इंटरव्यू अवेलेबल था, उसको मैंने रिवेल्युएट किया था या उस पर मैंने अपना विचार रखा था, अपना वक्तव्य दिया था। मेरे पास नॉलेज था तो मैंने उसे रिवेल्युएट कर पाया। इसमें मैं गलत क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने गलत क्या किया। और जो ये संस्थान है फर्जिटेरिया, अब तो उसका नाम मैं सही नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने घटिया, निम्न और तुच्छ हरकत तक गिर जाएगा कि एक अभ्यर्थी के, मेरे से एक लड़का, इतना बड़ा संस्थान जो दावा करता है कि हम इतने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, मेहनत से पास करवाते हैं, मेरा संस्थान नंबर 1 है बीपीएससी की तैयारी के लिए, तो एक लड़का के इंटरव्यू से डर गया तुम? एक अभ्यर्थी के इंटरव्यू को रिवेल्युएट किया कि उससे तुम डर गया? और अपने आप को इतना बड़ा संस्थान के 1000+ सिलेक्शन। नहीं, आप देखिए फर्जिटेरिया जो कोचिंग है, फर्जिटेरिया क्या कहा था कि 1000+ सिलेक्शन, शिरोमणि चल रहा है, एकदम पूरा सम्मानित किया जा रहा है, तो बस एक ही विद्यार्थी में तुम इतना डर गया? तो कहाँ गया 1000+ सिलेक्शन? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल का रीच थोड़ा बढ़ाइए। इतना तो आप सहयोग कर ही सकते हैं ना, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए था कि ये कोई ऐसा चैनल नहीं है, इसकी आवश्यकता, ये जरूरत है लोगों की। आप सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए और करवाइए लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा था बहुत पहले, तो हर वीडियो में नहीं कहता हूं, लेकिन जब स्ट्राइक और मेरे पास 2-3 स्ट्राइक और आ गया तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। आप यदि कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप पता पूछिएगा किसी से। मैंने क्या, मेरे चैनल को पूरी तरीके से उड़ाने में लगा हुआ है सब, और कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। और आप यदि सुरक्षा कवच नहीं बनेंगे तो मुश्किल तो होगा मेरे लिए थोड़ा सा, लेकिन इसमें लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और वीडियो मैं उस डरविन टीचर से जुड़े, उसमें एक डरविन है जो CEO है, डायरेक्टर है, क्या है नहीं पता है, अपने आप को बहुत पॉपुलर टीचर बताता है। तो डरविन से हम पूछना चाहते हैं, क्यों डर गए भाई? डर गए इसीलिए हमने उसका नाम रखा है डरविन। क्यों डर गए? अगर मेरिट से विद्यार्थी पास किया है, मेरिट से रैंक 2 आया, क्वालिफाई किया है, तो फिर वीडियो पे स्ट्राइक क्यों मरवाया? और वीडियो पे स्ट्राइक मरवाने से क्या सच्चाई बदल जाएगा? या हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे या नहीं बोलेंगे? ये तुम्हारी भूल है, ठीक है। और जहां तक तुम्हारी सोच जाती, हो सकता है तुम्हारे पास हमसे पैसा अधिक हो, लेकिन जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है उससे वहां से हमारा शुरू होता है। जो 1000+ सिलेक्शन का दावा किया है, तो क्या ये धांधली से ही आया है? और सिर्फ दिखाते हो कि इतना विद्यार्थी हमारे यहां, तो बताओ ना कि एक विद्यार्थी से क्यों डर गया? जिस संस्थान से 1000+ सिलेक्शन होगा, या मूर्ख बनाने के लिए काम करते हो? और मैं इस हिंदी माध्यम के या इंग्लिश माध्यम के जो भी अभ्यर्थी है, आपने फर्जिटेरिया के यहाँ टेस्ट सीरीज किया होगा, या आगे लेने का सोच रहे होंगे या ले रहे होंगे, तो बस आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम ये नहीं करेंगे आप उसके यहाँ मत लीजिए, या लीजिए, वो आपका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन उस डरविन से, और ये जो कंप्लेंट है मैं उसका नाम बता दूंगा, ये रोशन कुमार है कोई, उसमें रोशन कुमार उसका नाम है, कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट किया था मेरे आईडी पे, वो रोशन कुमार। मैं पूरा आपको डिटेल लगा दूंगा, तो आप उनसे पूछिए, जो 17th की जो भी विद्यार्थी उसके यहाँ टेस्ट सीरीज लिया था, कि भाई वो गलत क्या किया था कि आपने स्ट्राइक मरवा दिया। एक तो आपके पक्ष में जब आप उनके यहाँ टेस्ट सीरीज लिखे या कॉपी चेक कराने गए, उन्होंने आपसे कहा कि श्योर सिलेक्शन आपका होगा, आपके सामने गलत हो रहा है, लेकिन आपके पक्ष में बोल नहीं रहा है। तो यार, नहीं बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बोल रहा है कम से कम उसको दबाने का प्रयास तो मत करो। तो फर्जिटेरिया कोचिंग के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो टेस्ट ले चुके हैं, जो लेने का सोच रहे हैं, आप वहाँ के टीचर को, वहाँ के स्टाफ को आप जानते होंगे। कौन है रोशन कुमार? मुझे नहीं पता, उससे मेरा कोई परिचय नहीं है।
चूंकि मुझे ये नाम YouTube इसलिए उपलब्ध कराया, उसका मेल आईडी भी दिया, मैं मेल आईडी आपको लगा देता हूँ, आप देख लीजिए कि उसमें मतलब YouTube ये कहता है कि आप उससे संपर्क कर लीजिए तो स्ट्राइक हम हटा देंगे। हमको मालूम है कि हम संपर्क भी करेंगे तो स्ट्राइक हटाने का परमिशन मुझे नहीं देगा। तो आप सिर्फ उनसे पूछिएगा मेल करके, मैं मेल लगा दूंगा, आप देख लीजिए। मेल करके आप लोग के पास उसका फ़ोन नंबर होगा, आप उसको जानते होंगे, जो डरविन है या जो भी रोशन है, कौन है नहीं मुझे नहीं पता, कि वो गलत क्या कर रहा था कि आप उसके चैनल पर स्ट्राइक मरवा दिए। और बस यही रिक्वेस्ट आपसे, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 5 लोगों से करवाइए, ताकि YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चले कि नहीं, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक स्ट्राइक लगने से इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए इसके। इसका मतलब है कि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट, उसके एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए था। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और ऐसे लोगों से या ऐसे संस्थान में जाने से थोड़ा सा बचिए कि जो आपके साथ खड़ा ना हो। 1000+ सिलेक्शन और एक इंटरव्यू से डर गया। लेकिन ये इंटरव्यू का काम जो मेरा चल रहा है ये बंद नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं बंद नहीं होगा। बस सिर्फ यही होगा कि अब मैं किसी का क्लिपिंग नहीं यूज करूंगा। बस इतना होगा कि मुझे पेपर पे लिखना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या जवाब दिया, वो मुझे पेपर पे लिखना पड़ेगा। आप उसी के चैनल पे जाकर उस इंटरव्यू को देखिए, आप रैंक 5 का इंटरव्यू जाके देखिए, और हम भी उस पर सवाल, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं फिर से यार, मुझे आज बहुत, जब मुझे यूट्यूब का मैसेज मिला तो वास्तव में मैं बहुत दुखी था। हम इसलिए दुखी थे कि भाई एक जो रैंक 2 लाया है और जो इतना बड़ा कोचिंग संस्थान चलाता है, जो ये दावा करता है कि हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट टेस्ट सीरीज है, तुम एक इंटरव्यू से डर गया। सिर्फ हम एक इंटरव्यू को रिलेट कर तुम डर गया और मेरे चैनल पर स्ट्राइक मरवा दिया। तो इससे तो ये साबित होता है ना कि सच में धांधली हुई है। और क्या धांधली में तुम भी शामिल था क्या? ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या तुम भी धांधली में शामिल था? ये बताओ कि सिलेक्शन का कोई और तरीका तो नहीं है। जो विद्यार्थी मेरिट से पास करेगा वो तो स्ट्राइक नहीं मरवाएगा, या जो भी जिस कोचिंग से विद्यार्थी मेरिट से पास करेगा, अगर टीचर मेहनत करेगा तो वो टीचर भी स्ट्राइक नहीं मरवाएगा। क्योंकि चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। लेकिन डर क्यों गया? यहां कहीं ना कहीं दाल में काला, या पूरी दाल ही काली है। तो आप जो भी अभिभावक हैं, भाई है, बहन, आप सोचिए। और मैं लगा दिया हूं सारा मेल आईडी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको मेल कीजिए, उस टीचर से पूछिए कि तुमको जो हम इतना फीस दिए थे और कोई यदि मेरे हक में बोल रहा है तो तुम क्यों उस पर स्ट्राइक मरवा रहे हो? और स्ट्राइक मरवाने से चीजें बंद नहीं हो जाएगी। इससे तो ये और साबित होता है ना कि हाँ धांधली हुई है, और उस धांधले में ये कोचिंग वाले भी शामिल है। अगर कोचिंग वाले शामिल नहीं होते तो फिर इस तरह की समस्या स्ट्राइक मरवाने की नौबत नहीं आती। और कोचिंग वाले आप जो अभ्यर्थी अभी परेशान हैं, आपके साथ खड़े होते कोचिंग वाले कि नहीं, बीपीएससी के द्वारा ये असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है। बीपीएससी को छात्रों की अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए थी, सवालों पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। लेकिन मैं उस सभी वर्ग के छात्रों से, इंग्लिश के, हिंदी के, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ही ने उसको डरबिन बनाया है। वो तो एक छोटा सा अधिकारी था, लेकिन आपने उसे स्टार बनाया है। तो सवाल पूछिए आप उनसे। बीपीएससी साहब सवाल नहीं पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, लेकिन आप कम से कम उनसे तो पूछिए कि तुम मेरे हक में, यदि मेरे पक्ष में खड़े नहीं हो सकते हो तो तुम ये काम क्यों किया? और एक लड़का है कोई, मैं जब ये सब ऑपरेशन सर्च कर रहा था, देख रहा था, यूट्यूब का मैसेज पढ़ रहा था, एक लड़का ने लिखा कि मैंने जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लेके वीडियो कल बनाया था, देखने कमेंट में लिखा कि हे महामहिम, इसको उम्र भर का जेल कर दीजिए, ऐसा कुछ लिखा था। तुमको इतना नहीं पता है कि राष्ट्रपति जी सजा किसी को नहीं देते हैं? जाके भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 पर हो। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया या महोदय जो भी उस पद पे होंगे, वो सजा देने के लिए नहीं, वो सजा माफ करने के लिए जाने जाते हैं। कमेंट कम करो, थोड़ा वीडियो पे जाके थोड़ा पढ़ाई कर लो। पिताजी तुम्हारे बहुत उम्मीद किए होंगे तुमसे। ठीक है, आप देख लीजिए, कमेंट मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूं, मुझे नजर पड़ा था, हमने कहा कि बताओ कि ये तुम्हारा भविष्य बहुत डार्क है, तुमको इतना पता नहीं है कि आज नहीं तो जाके आर्टिकल 72 पर हो। सजा यदि किसी कहीं से मिलता है तो राष्ट्रपति महोदय, यहां तक कि मृत्युदंड जिसे फांसी की सजा का है तो उसे भी माफ कर देते राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदय। और तुमको इतना नहीं पता है कि हाँ इस पर टिप्पणी करे? जाके पढ़ाई कर लो भाई, ठीक है, फ्यूचर तुम्हारा बहुत डार्क है। तो चलिए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाइए।
रीच को बढ़ाइए। मैंने कहा था कई बार कि बहुत प्रयास किया जा रहा है मुझे रोकने का, बहुत सारी चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे अंदर दर्द इतना है ना, क्योंकि मैंने कॉपी बहुत अच्छा लिखा था। वो होता है ना कि जब चोट जब बहुत तगड़ी लगती है ना, कि जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है तो फिर आदमी को कुछ दिखता नहीं है कि भाई अब बचा क्या है लाइफ में, क्या फिर से तैयारी करो फिर वही हाल होगा। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो फर्जी टेढ़िया कोचिंग से सावधान रहिए। एक वीडियो ये नहीं झेल पाया, अब इसका अब है भी बताइए ना कि अगर मेरिट से कितना सिलेक्शन, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यदि वो कोचिंग वाले मेरिट से विद्यार्थी को पढ़ाते, मेरिट से विद्यार्थी का सिलेक्शन होता, तो इस तरह का घटिया और तुच्छ और निकम्मापन वाला हरकत नहीं करता जो किया है। भाई 4-5 मिनट का वीडियो ही तो हम लगाए थे, और उसमें हम गलत क्या दिखाए थे, जो बोला था वो सच ही दिखाए थे, बस वही क्लिप हम लगाए थे। मेरा फ़ोन नंबर दिया था, बोल देते आप कि आगे से ऐसा मत कीजिएगा, हम नहीं करते, आपका वीडियो नहीं लगाते। स्ट्राइक मरवाने क्या उद्देश्य था, चैनल को डिलीट करवा दो। आपको पता है कि चैनल स्ट्राइक मारने पे चैनल डिलीट होता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है, चीज़ें शेयर होना बंद हो जाती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इतना तो आप हेल्प कर ही सकते हैं मेरा। और पूछिए उन टीचर से, उन डरविन से कि क्यों ऐसा किया। कम से कम कोचिंग वाले का तो आप आलोचना कर ही सकते हैं, उसका तो आलोचना कीजिए कि तुम बीपीएससी जो कर रहा है तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो यार, और किसके इशारे पे कर रहे हो, और इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा कि 71 में भी कुछ विद्यार्थी का हो जाएगा। भगवान से डरो यार। आज तुम्हारे इस तुच्छ हरकत के कारण मुझे इस तरह के भाषा और शब्दों का उपयोग करना पड़ा, इस तरह के वाक्यांश का उपयोग करना पड़ा। नहीं तो हम कभी किसी कोचिंग को लेकर विवाद में नहीं पढ़ना चाह रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब काम करना, बट क्या करें, आपने मजबूर कर दिया। स्टार्ट आपने किया, स्टार्ट तुमने किया है। चलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरा साथ देंगे, और उनसे पूछेंगे। और उन संस्थानों में विद्यार्थी को सोच समझ कर एडमिशन लेना चाहिए था। मैं जो भी छात्र अभ्यर्थी आप तैयारी करते, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अधिक टीचर का, और मैं उसका कभी विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। उस फर्जिटेरिया कोचिंग से, उस डरबिन से कभी पूछिएगा, मेरा एक भी रिकॉर्ड उसके यहाँ नहीं मिलेगा। मैं कभी नहीं गया उसके यहाँ। मुझे पता है कि ये मूर्ख बनाता है, ये फर्जी काम करता है, मुझे पता है पहले से। इससे अच्छा जो भी तैयारी कर, आप अपने किसी सीनियर संपर्क कर लीजिए, उस सीनियर से आप अपना कॉपी चेक कर लीजिए, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। ये फर्जी वाला कुछ नहीं कर पाएगा। और आपको पता है किस किस तरह के से लड़का का सिलेक्शन हुआ है और किन के साथ फोटो खिंचाया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कहां तक हमारा साथ निभाते हैं, कहां तक चीज़ों का सामना करते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिर आप ऐसे ही, आप फिर इस टेस्ट सीरीज के लिए कोई पैसा देंगे, उस टेस्ट सीरीज के लिए पैसा देंगे, पैसा उसके पास चला जाएगा, रिजल्ट आपका होना नहीं है। और फिर जब आपके साथ समस्या अगर खराब ही नहीं रहेगा और आप बोलेंगे तो उसी पैसा से स्ट्राइक भी मरवा देगा आपके खिलाफ कि तुम हमारे खिलाफ कर रहे हो। मैं तो किसी के खिलाफ नहीं किया था। मैंने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें कुछ पढ़ी थी, मैं अपना समय देकर उसको एक्वायर करके मैं उस पर थोड़ा सवाल पूछा था, मैंने इस पर सवाल खड़ा किया था। गलत क्या किया था मैं, तो बस पूछिएगा, सब कुछ मैंने लगा दिया है। निवेदन, आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे और आपका साथ मुझे मिलते रहेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।